इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कल, जैसे कि आपको मालूम है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है और उसके पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन में से रीजनिंग और मैथ के जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन की पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें ज़रूर बताइए कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में हम अनुमान आपको बता सकते हैं। बाकी इसकी ऑफिशियली आंसर की जानने के लिए, रिजल्ट जानने के लिए, रिजल्ट आने के बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, जो कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लड़का ए बिंदु से सफ़र प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर बिंदु बी तक 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। यानी कि वो ए बिंदु पर होता है और उसके बाद वो पूर्व में जाता है और 3 किलोमीटर जाता है और कहाँ पर पहुँचता है, बिंदु बी पर पहुँचता है। इसके बाद कहा गया है, इसके बाद वो बाएं मुड़कर, अब बी के बाएं मुड़कर बिंदु सी तक पहुंचने में 3 गुना सफर तय करता है। यानी कि अब वो बिंदु बी से लेकर सी तक जाएगा तो कितना सफ़र तय करेगा, 3 गुना। किसका 3 गुना, ए बी का। यानी कि पहले 3 था, अब इसका 3 गुना यानी कि 9 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आने के बाद यहाँ आगे लिखा, वो फिर से बाएं मुड़ता है और ए से बी के बीच की दूरी का 5 गुना सफ़र तय करने पर अपने गंतव्य बिंदु डी, ए से बी के बीच में 3 दूरी है और इसका 5 गुना हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ से ये वापस बाएं मुड़ा है और 15 किलोमीटर की यात्रा की है और कहाँ पर पहुँच गया, बिंदु डी पर पहुँच गया है। अब आगे इन्होंने लिखा है, उसके प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 9 रहेगी, क्योंकि ये भी आपकी 9 है तो ये भी 9 रह जाएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 रहेगी। अब जो पीछे बचा, पूरी 15 है तो पीछे ये 12 रह गया। जब ये 12 है और ये आपके 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। कर्ण है ये, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रूट में, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और जो ये आपका 9 है यानी कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। जब ये हम जोड़ेंगे 4 + 1 5 आ जाएगा, 8 × 4 = 12 2 आ जाएगा, 1 + 1 225। 225 किसका रूट है, 15 का। किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो 15 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ए आंसर होगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका है मैथ का। क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विजय ने 50 दर्जन अंडे 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। यानी कि उसने टोटल अंडे कितने खरीदे, हमें पहले तो वो देखने हैं। 50 दर्जन खरीदे, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो टोटल अंडे कितने हो जाएंगे, 50 × 12 करेंगे तो टोटल हमारे अंडे हो जाएंगे 600 अंडे। कितने अंडे हो जाएंगे, टोटल 600 अंडे हो जाएंगे। इसके बाद बताया है कि 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। अब एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं और उसने, यानी कि 12 अंडे अगर उसने 40 रुपये में खरीदे, 12 अंडे जो है उसने 40 रुपये में खरीदे हैं, तो 600 अंडे कितने में खरीदेंगे। मैं वापस से बताता हूँ, आप देखिए, 50 दर्जन अंडे 40 रुपये प्रति दर्जन के बाद 50 दर्जन यानी कि एक दर्जन में 12, तो 50 दर्जन में आपके टोटल हुए 600 अंडे। 600 अंडे हुए। आगे लिखा है 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, यानी कि 12 अंडों की रेट कितनी है, 40 रुपये। तो अब 600 अंडों की रेट कितनी हो जाएगी, तो मैं 12 × 5 करूँगा, सॉरी 12 × 50 करूँगा, तब मेरा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो यहाँ भी मैं 40 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2000। यानी कि जो 600 अंडे हैं ये इसने 2000 रुपये में खरीदे। अब आगे लिखा है, इनमें से 40 अंडे टूटे हुए निकले, 600 में से 40 टूट गए, पीछे कितने बचे, 560। बचे हुए अंडों को वो किस भाव प्रति दर्जन से बेचे कि उसे 5% का लाभ हुए। अब 2000 में उसने खरीदे हैं, उसे 5% का लाभ, 2000 का 5% कितना हुआ, 100। अब इसका लाभ होने के लिए उसको बेचना होगा 2100 में, तो वो बेचेगा 2100 में।
अब प्रति दर्जन की भाव बात करें तो 560 में जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके कितने, ये वैल्यू आ जाएगी 3.75। ये तो एक अंडे का हो गया, लेकिन पूछा है प्रति दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 3.75 को मैं 12 से गुणा कर दूंगा। किससे गुणा करूंगा, 12 इंटू 3.75 करूंगा, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, 45 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 45 रुपये, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनुज और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु क्या है। तो मैंने मान लिया अनुज की वर्तमान आयु 7x है और दीपक की मान ली 4x। 10 वर्ष बाद तो मैंने लिख लिया +10 उनकी आयु का अनुपात 4/3। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी। 7 या 21x प्लस 10 इंटू 3 30 आ जाएगा, 4 इंटू 4 16x प्लस 40 आ जाएगा। ये तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। 21x में से 16x के पीछे 5x रहेगा, मैंने लिख लिया 5x, और 40 में से 30 गए 10, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2। अब पूछा है दीपक की वर्तमान आयु क्या है। दीपक की जो वर्तमान आयु 4x है, तो x की वैल्यू 2 आई है, तो 4x की जगह मैं 2 लिख लूँगा। 4 इंटू 2 8 होते हैं, 8 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 115 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी आपको इस वीडियो में मैं रीजनिंग और मैथ के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए 2 अलग अलग बैंकों में 8,000 रुपये जमा किए। यदि 2 बैंकों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 1600 रुपये है, तब उनकी ब्याज दर के बीच का अंतर बताना। ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है, हमें दर निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, SI बराबर PRT/100 होता है। SI बराबर PRT/100 होता है, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो आप देख सकते हैं आपको क्या वैल्यू दे रखी है। मूलधन दे रखा है SI 1600, फॉर्मूला आपको मालूम है SI बराबर PRT, P यानी मूलधन जो कि 8,000 दे रखा है, R हमें निकालना है, T समय 4 साल दे रखा है, PRT/100। अब यहाँ आप जब सॉल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 कटेगा और 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 में 16 कटेगा 20 बार और 4 में 20 कटेगा 5 बार। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5% की दर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना था, सीधा फॉर्मूला लगाना था कि सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अनुपात वाला है। 2300 रुपये की एक राशि को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है कि P का हिस्सा Q के हिस्से का 1/2 है। अब देखो P का हिस्सा Q के हिस्से का 1/2 है, इसका मतलब 1/2 है, वो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख लेते हैं P Q और R, ऐसे लिख लेंगे। P का हिस्सा Q के हिस्से का 1/2, इसका मतलब P 1 है और Q कितना है 2 है, Q 2 है P 1 है, इसका मतलब ये वापस से लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया P Q R, P के हिस्से Q के हिस्से का 1/2 का अर्थ हुआ Q 2 है और P 1 है। आगे लिखा हुआ है Q का हिस्सा R के हिस्से का 1/1/4। पहले तो 1/1/4 को सॉल्व करूँगा तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5/4 आ रहा है। अब ये 5/4 में R की वैल्यू है वो क्या है, R की वैल्यू है आपकी, Q का हिस्सा R के हिस्से का 1/1/4 है, तो R है वो 4 है और P है वो 5। अब मैं इस अनुपात को जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ 2 लिखूँगा, यहाँ इससे पहले वाली वैल्यू 5 लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 5/10/8, ये आया। अब पूछा R का हिस्सा बताइए, R 8 है तो मैं लिखूँगा 8, अपॉन में टोटल योग कर दूँगा 10 18 18 22 23 इंटू टोटल राशि 2300 रुपये, मैंने लिख लिया 2300 रुपये। अब मैं 23 को 2300 में काटूँगा 100 बार और 100 इंटू 8 800, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 800 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट हो जाएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनीष 80 वर्ष का है, राजू मनीष से 10 वर्ष छोटा है, राकेश से 6 वर्ष बड़ा है, राकेश का सबसे छोटा भाई ब्रिजेश है और वो उससे 8 वर्ष छोटा है। मनीष और ब्रिजेश की आयु के बीच में अंतर क्या है? अब देखो, मनीष कह रहा है 80 वर्ष का है, राजू मनीष से 10 वर्ष छोटा है, इसका मतलब राजू कितने का होगा? 70 का होगा। राकेश से 6 वर्ष बड़ा है, कौन? राजू। इसका मतलब जो राकेश है वो कितने का होगा? 64 का होगा, तभी 6 वर्ष बड़ा होगा। राजू 6 वर्ष तभी बड़ा होगा। राकेश का सबसे छोटा भाई ब्रिजेश है और वो उससे 8 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष छोटा कौन है? ब्रिजेश। किससे? राकेश से, यानी कि 56। अब पूछा है मनीष और ब्रिजेश की आयु के बीच में अंतर। 80 और 56 में आपका अंतर कितने का आ रहा है? 24 का अंतर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 24 आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक निश्चित कोड में हरियाणा को 8197-151 लिखा जाता है, इसी कोड में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप देखिए, अल्फ़ाबेट में एच किस पे आता है? H8 पे आता है, तो H8, A 1 पे, R 18 पे आता है। अब 18 को इन्होंने लिखा है 1 + 8 9, तो मैंने भी लिख लिया R 18। Y 25 पे आता है, Y को इन्होंने 25 को लिखा 5 + 2 7, तो मैंने भी लिख लिया 7। A 1 पे आता है, N 14 पे आता है, 14 को इन्होंने लिखा 1 + 4 5, मैंने भी लिख लिया 5, और A 1 पे आता है। 8197-151 यही आ रहा कोड। तो दिल्ली को कैसे लिखेंगे? दिल्ली में D आता 4 पर, E आता 5 पर, L आता 12 पर, तो 12 का 1 + 2 3 हो जाएगा। इसके बाद H आता आपके 8 पर और I आता 9 पर, I आता है 9 पे। तो 4 5 3 8 9, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का कोड है 45389। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हुआ, लागत मूल्य पर चयनित मूल्य का प्रतिशत। एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसका राइट आंसर आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं आएगा तो हम आपको इसका आंसर डिटेल के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे दिखा देंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पहले आप इसका हमें आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ब्लू को 26 कुटित किया जाता है और ब्लैक को 22 कुटित किया जाता है तो ग्रीन को किस प्रकार कुटित किया जाएगा? अब ब्लू में देखो, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना जैसे कि अभी किया था। ब्लू में B 2 नंबर पर, फिर आता L का नंबर आता 12, 12 को मैंने लिख लिया 1 + 2 3, 12 को या आपस में जोड़ दिया तो 3। U आया 21 पर, 21 में भी 2 + 1 3 कर दूंगा। इसके बाद है E 5 पर, जब मैं ये जोड़ूंगा 3 4 5 10 13। अब इस 13 को मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 26, और ब्लू का कोड भी 26 है। ब्लैक को भी देख लेना, ऐसे ही होगा। मैं ग्रीन का करके बताता हूँ। ग्रीन में G आता है, G कितने पर आता है आपका? 7 पर, तो मैंने लिख लिया 7। R कितने पर आता है? 18 पे आता है, तो 18 का 8 + 1 9। इसके बाद आता है E 5 पर, फिर E 5 पर, N 14 पर, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 10 15, 15 और 9 कितने हो गए? 24, 31 हो गए, और 31 को मैं वापस से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 62। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 62, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 65 में ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। पूछा गया संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या का पता लगाएं। अब जब आप ये संख्या देखोगे 9 12, सॉरी मैं नीचे करके बताता हूँ, स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको। 9 12 17 20 25 28 34 36 41। अब इसमें आप देखना 9 से 12 में 3 का गैप है, 12 से 17 में 5 का गैप है, 17 से 20 में 3 का गैप है, 20 से 25 में 5 का गैप है,
25 से 28 में 3 का गैप है। 28 से 34 में जो गैप आना था वो 5 का आना था, लेकिन आया कितने का, आया उससे ज़्यादा का, यानी कि 6 का गैप आ गया। तो इसमें जो आपका गलत नंबर है वो 34 आ गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका 33 आना था। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसकी क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बी हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका भी आंसर आपको बताना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई धन अपना 8 गुना हो जाता है यदि यह धन उसी अवधि में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या देखा कि पहली जो लाइन लिखी है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई धन अपना 8 गुना हो जाता है। अपना 8 गुना होता है कि एक मूलधन, एक समय, एक दर और एक एसआई यानी ब्याज। तो पहले मूलधन मैंने मान लिया 1 रुपये, अपना 8 गुना तो यानी ब्याज अंतर होता है मिश्र धन और मूलधन का, तो ब्याज हो जाएगा 7, 8 - 1 7। समय को मैंने नहीं दिया, टी माना है, और दर को भी आर माना है। अब आगे लिखा, यदि धन उसी अवधि से, समय वही रखा, और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाता है, यानी कि अब 1 और ये अंतर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना हो जाता है मिश्र धन माइनस मूलधन, 4 - 1 3। अब पूछा है कि इसमें जो दर है वो कितने प्रतिशत, आर की वैल्यू निकालनी। तो हम इक्वल कर देंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि भाई एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है, और हमें आर निकालना है, तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। मैं एक बार ये साफ़ कर रहा हूँ, वापस से लिख रहा हूँ। यानी कि पहले जो लाइन लिखी है उसमें मैं लिखूँगा 7, ब्याज 7 था, इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपॉन पी कितना था, 1 था, टी दोनों में सेम था इसलिए कट गया, और आर लिखा, इक्वल टू दूसरी जो लाइन लिखी है उसमें आपका ब्याज 3 था, इंटू 100, मूलधन कितना था, 1 था, और दर दे रखी है 6। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से 100 कट जाएगा। इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे 7 6 42/3, 42/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14%, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था, यानी कि साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला जो पी आर टी अपॉन 100 है वही आपको यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो गया। अमित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हमने लिख लिया अमित की वर्तमान आयु है 5x, और संजय की जो वर्तमान आयु है वो 4x। इसके बाद लिखा है 3 वर्ष बाद +3 उनकी आयु का अनुपात है वो 11/9 हो जाता है। बस इसको सोल्व कर दो। 9 × 5 45x प्लस 27 इक्वल टू 11 × 4 44x प्लस 33। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। x की वैल्यू 6 आई। अब पूछा है कि अमित की वर्तमान आयु कितनी है, 5 × 6 5x है, x की वैल्यू 6 है, 5 × 6 30। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी सामान का मूल्य पहले 25% घटता है, बाद में 20% बढ़ता है, यदि अंत में बढ़ा हुआ मूल्य 1800 रुपये है तो उसका वास्तविक मूल्य है वो कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि उसका वास्तविक मूल्य है वो कितना हो जाएगा। किसी सामान का मूल्य पहले 25% घटता है, यानी कि पहले 100 था, 25% घट गया है तो कितना हो गया है, 75%, 75 हुआ। बाद में 20% बढ़ता है, 75 का 20% हुआ 90। यदि अंत में बढ़ा हुआ माल 1800 रुपये, यानी कि 90% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1800 है, तो इसका वास्तविक मूल्य रुपये कितना होगा। 90% की 18 होगी तो 1 की हो जाएगी 1800/90, तो 100 की हो जाएगी, अरे 1 की हो जाएगी कितनी, 1% की 1800/90 सॉल्व करेंगे तो 200 आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद 20 आएगी, 200 नहीं 20 आ जाएगी। 1% की कितनी आएगी, 0 से 0 कटा, 9 के 18 में 2 20, और 100 की कितनी आ जाएगी, 2000। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2000। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, किसी सामान का मूल्य पहले 25% घटता है, यानी कि 100 था, 25% घटा है 75 हुआ, बाद में 20% बढ़ता है, 75 का 20% 90 हुआ है,
यदि अंत में बढ़ा हुआ मूल्य 1800 रुपये यानी कि 90% की वैल्यू 1800 के बराबर है तो 1% की वैल्यू 20 के बराबर होगी और 100 की हो जाएगी 2000 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 10% कम होने पर दुकानदार 36 रुपये में 10 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। 25 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। अब चीनी का मूल्य 10% कम होने पर 36 रुपये यानी कि 3600 का 10% कितना हुआ आपका 360। इसका मतलब कि जो 10 केजी अधिक चीनी खरीद रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। जब 10 केजी की 360 होगी तो 1 केजी की कितनी होगी 36 रुपये। 1 केजी की हो जाएगी 36 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछा गया 25 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य, तो 36 इंटू 25 कर दूंगा। 36 इंटू 25 करूँगा, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 900 रुपये आ जाएगा। 900 रुपये कैसे, 25 इंटू 36 को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। 25 इंटू 30 कर देना, 750 आ जाएगा। और पीछे बचे 6 बचे थे, 25 इंटू 6 हमें कितना पता है 150 पता है। 750, 800 और 100 900, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसका राइट आंसर हमें टेलीग्राम पर आपको सॉल्व करके बताना है। एक धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है, इसका मान 60% अधिक होने में से कितना समय लगेगा। देखो, कोई भी धनराशि है, अगर उस पर 6% ब्याज मिल रहा है यानी कि 1 महीने बाद उस पर कितना मिलेगा 6 रुपये, और 2 महीने बाद 6 + 6 12 रुपये। अब इसका कह रहा है कि इसका मान 60% अधिक होने पर, इस तरह से आप देखोगे तो जब हम 10 पर पहुंचेंगे, 10 वर्ष पर पहुंचेंगे तो इसका मान है वो 60% अधिक हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। आप इस तरह से शॉर्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा ए, 10 वर्ष। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है यहाँ कि बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। आपको क्या करना है, 3 प्लस, पहले बॉक्स में 3, 4 और 5 की वैल्यू दे रखी है, इसको जब जोड़ोगे तो आएगा 12। और आप देख सकते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में 12 नंबर है एल का। इसके बाद दे रखा 6 + 4 + 9, इसको जब जोड़ोगे आएगा 19, और 19 अल्फ़ाबेट किसका एस का। उसके बाद 7 + 1 8 16, 16 किसका है पी का। अब बीच बच गया 8 2 10 13, 13 किसका आता एम का। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका एम आएगा, बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। तो कल के पेपर में जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।